जय हिंद। मैं कुमार वेग। आप स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला केवी कंपटीशन में। आज यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में, अनेकार्थी शब्दों का, जहां से हर बार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हर बार प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया है जो यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मेरे दोस्त। उसमें एक टॉपिक है हिंदी का अनेकार्थी शब्द, मतलब एक ही शब्द के अलग अलग कई अर्थ होते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि हमें उसको पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपके पर्यायवाची शब्द जो हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में हम पर्यायवाची पर एक वीडियो बनाएंगे और वो आप तक पहुँचाएंगे, जिससे आपको सहूलियत होती रहे। मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी आपके सिलेबस में कमी रह जाती है, जहाँ पे आप समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो को देखिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर आपके यूज़फुल है, आपको लगता है कि इससे मैंने कुछ भी सीखा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और हमें बताइए, तो हम अन्य और वीडियो बना करके अलग अलग टॉपिक के आपको देंगे। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, प्रमाणिक बात बता रहा हूँ, कि जो भी टॉपिक आपको हम यहाँ पर बता देंगे, 100 में 100% आपको समझ भी आएगा और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ अलग मैंने यहाँ से सीखा है। ऐसा नहीं है कि वीडियो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए हमने वीडियो डाल दिया, सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं वीडियो, बता रहे हैं कि आपको अनेकार्थी शब्दों से, देखिए पढ़ता तो हर कोई है। अब आपको जैसे क्लास में अनेकार्थी शब्द दिखा दिए जाए और उसके बाद में आपने रट्टा मार लिया कि अली का भौरा होता तक्षक का विश्वकर्मा बड़े सूत्र था, ये सब तो आप लिख लेंगे आराम से। यहाँ पर आप बोध शरीर पाप बार, ये सारी चीज़ें मान के चलिए आपने लिख लिया। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई इस तरीके से होनी चाहिए कि उसका हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, हमारे जो दैनिक दिनचर्या है, इसमें जो हम बोलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने बोला कि अंक, तो अंक का मतलब तुमने कहा क्या हो सकता है? अंक माने क्या होता है? बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या आपके भाई या बड़ा भाई, आपका बहन जो कंपटीशन के क्षेत्र में आने वाले हैं, जो घर में रहते हैं, उन्होंने पूछ लिया आपसे कि भैया आप बताइए अब्ज का मतलब क्या होता है, ठीक। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि हमें हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जो हम सोचते हैं, जिसके बारे में हमें डाउट है, वो हमें पता होना चाहिए, खाली कॉपी में लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो भी अनेकार्थी शब्द हैं, हम आपको वो शब्द बताएंगे और उन शब्दों का अर्थ क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान रखिए, अनेकार्थी होते क्या, शब्द का अर्थ जो होगा, मतलब एक शब्द है अर्थ और इसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, ठीक। इसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। हमें ये देखना है कि इस अर्थ को प्रसंग क्या मिला है, कहाँ पर पूछा गया है। तो जहाँ पर उसको पूछा जाएगा तो वहीं पर उसका वो अर्थ निकालेंगे। आप कम समझ पाए होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा एक शब्द सैंधव। अब आपको पता है कि सैंधव किसका पर्यायवाची है, यहाँ पर लिखा सैंधव, लेकिन इस सैंधव के दो अर्थ हैं। पहला एक अर्थ होगा सैंधव का घोड़ा, और दूसरा इस सैंधव का अर्थ होता है नमक। अब संदर्भ हमेशा प्रसंग ज्ञात होने पर पता चलता है। संदर्भ हमेशा प्रसंग ज्ञात होने, प्रसंग क्या है? प्रसंग जैसे है कि उसे युद्ध में सैंधव लेकर के जाना है, तो युद्ध में क्या आप नमक समझेंगे? नहीं। अगर बात युद्ध की चल रही है तो बात घोड़े की तो हो रही है। अगर बोला कि भाई आज सब्जी में सैंधव की मात्रा ज़्यादा थी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या सब्जी में घोड़ा ज़्यादा था? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संदर्भ हमेशा प्रसंग से ही ज्ञात होगा, और प्रसंग हमारा ये है कि आज सैंधव की मात्रा सब्जी में ज़्यादा थी, तो सब्जी में सैंधव का मतलब नमक होता है, तो सब्जी में नमक की मात्रा ज़्यादा थी। तो आप इस तरीके से समझिए कि एक शब्द है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, और उसके जो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं वो प्रसंग पे ही डिपेंड करते हैं कि प्रसंग क्या है। संदर्भ हमेशा प्रसंग होने पर ज्ञात होगा, ये आप रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिख कर भी दिया है, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको देख सकते हैं। पहला आइएगा, हमने ये देखा कि एक शब्द हमारे पास अंक आया है, तो इस अंक का एक मतलब होगा, ध्यान दीजिए, चिन्ह,
ठीक। इसी अंक का एक मतलब होता है चिन्ह, इसी अंक का एक मतलब होता है अक्षर, इसी अंक का एक अर्थ होगा निशाना, इसी अंक का एक अर्थ होता है भाग्य। तो आप यहाँ पर देखेंगे चिन्ह, अक्षर, निशाना। तो निशाना क्या है, वो सॉरी निशान, निशान निशान का मतलब ये, जब अभी आपने आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई करवाया होगा तो उसमें आपसे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगे। तो मार्क माने क्या होता है, आप लोग लिखते हैं ना, कुछ लोगों के चोट का निशान लग गया है तो लिखते हैं कि कट मार्क, और निशान कोई बना हुआ है तो आप लिखते हैं स्केयर ऑन इंग्लिश में। तो यही चिन्ह, निशान, धब्बा अंक की श्रेणी में आएंगे, माफ करना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सुनिए। चिन्ह वो होगा जिससे कोई पहचान की जाए, निशान वही होता है जो किसी को पहचानने के लिए बनाया गया हो। जैसे इंडियन आर्मी में इस तरीके से बना दिया जाता है, ठीक। अब गाड़ी के आगे इस तरीके से लिए, इस तरीके से जब बनाया जाता है, फिर गाड़ी के आगे इस तरीके से इस तरीके से एक सिंबल बना दिया जाता है, ठीक है। ये इन्फेंट्री बटालियन के चिन्ह हैं। जब भी इनकी गाड़ी होती निकलेगी कि उन पे इस प्रकार के निशान बने होंगे। तो यही क्या है, जिससे पहचान किसी की बनाई जाए वो निशान होता है। और जो चिन्ह, जैसे सिख लोगों में आपने देखा होगा खंडा निशान, खंडा वो चिन्ह होता है। ये धब्बा अंक है। आगे देखिएगा, जो गिनती की संख्या होती है, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, ये भी क्या है, अंक ही हैं, ठीक। उसके बाद परिच्छेद, तो आप परिच्छेद से ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा जो जिसको बोलते हैं, मान के चलिए कोई पुस्तक लिखी जा रही है और उस पुस्तक के बारे में बोला गया कि इस पुस्तक का 5वां परिच्छेद लिखा नहीं है, तो क्या होता है, उसको हम परिच्छेद भी बोल सकते हैं और नाटक का अध्याय भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। हम पत्रिका का नंबर, उसको भी अंक ही बोलते हैं। किस अंक पे है, तो पत्रिका का नंबर। और यहीं पर आप ध्यान देंगे कि गोद अंक होता है, शरीर अंक, पाप अंक, बात अंक। आपने सुना होगा कि एक बार बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अपने अंक में बिठा करके सुना रहे थे, क्या नाम, कुछ बता रहे थे उनको, और काफ़ी भक्तगण उनके सामने बैठे थे। तो उसी समय कोई जाता है उनके पास में, तो वो देखता है कि ये तो बात की कहानी हो गई, लेकिन ध्यान रखना, हम अपनी माँ के अंक में बैठते थे छोटे पे, हम अपनी माँ के अंक में सर रख कर के सोते हैं। तो अंक माने गोद ही होता है, शरीर भी अंक का ही शब्द है। पाप और बार ये भी सारे अंक से जुड़े जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगला एक है अंबर। आप देखिएगा, ये जो अंबर है, इस अंबर को हमने अलग अलग तरह के से समझा है, पढ़ा है, देखा है। कैसे, ये जो वस्त्र है अंबर का ही हिस्सा है, ठीक। जैसे बोला गया कि भगवान विष्णु पीला अंबर ओढ़ते हैं, तो पीला अंबर ओढ़ने से तात्पर्य क्या है, वही अंबर वस्त्र को बोला गया, ठीक। बोला गया आकाश, अंबर से आई है परियों की रानी, तो यहाँ पर क्या है, आकाश से आई है परियों की रानी। ध्यान रखना, अंबर का दूसरा मतलब आकाश भी होता है। और इसी अंबर से बनता है आपका कपास, इसी अंबर से बनता है आपका कपास, ठीक। क्योंकि वस्त्र किससे बनेगा, कपास से। तो जब अंबर का पर समानार्थ क्या नाम अर्थ वस्त्र है, तो कपास भी होगा। अगला है अभ्रक। अभ्रक में अंबर को जोड़ते हैं क्योंकि अभ्रक एक धातु होती है। अंबर एक नगर है, अमृतसर पंजाब, अंबरसरिया मंडिया में गाना सुना होगा। फिर एक अंबर का मतलब मेघ भी होगा, ठीक है। मेघ मतलब बादल, ठीक, आकाश, बादल। अगला आपके सामने है अर्थ। तो अर्थ में आप देखेंगे कि जो धन है वो अर्थ से है, कि इस समय मेरे पास आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं है, मेरी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है, या भारत की अर्थव्यवस्था खराब चल रही है। तो अर्थ का मतलब क्या है, धन। अर्थ का मतलब क्या है, अभिप्राय। तुम बोलना क्या चाहते हो, जो तुमने कहा है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका अभिप्राय क्या है।
तो ये सारे अर्थ में आ जाएंगे। इंद्रिय भी अर्थ का हिस्सा है, मतलब है, माने है, निमित्त है, लिए। आप अगर कोई दवाई आपने ली, वो रिएक्शन कर गई, और भगवान ना करे किसी ने दवाई ली, वो रिएक्शन कर गई, उसका स्वर्गवास हो गया, तो निमित्त कौन बना? दवाई। भगवान ने अपनी गलती नहीं दी यहाँ पे कि मुझे आवश्यकता तुम्हारी थी या तुम्हारी उम्र पूरी हो गई थी, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। निमित्त क्या बन गया? वो दवाई। ध्यान रखना, लिए किसी के द्वारा किया गया कार्य या किसी के द्वारा करवाया गया कार्य, तो लिए ही बोलेंगे। अगला है हमारा अब्ज। तो आप देखेंगे जो अब्ज शब्द है, इसमें कपूर, शंख, चंद्रमा और कमल, ये सारे आते हैं। तो अब्ज को आप देखेंगे कमल का पर्यायवाची में भी पढ़ेंगे, अब्ज को आप चंद्रमा के पर्यायवाची में भी पढ़ेंगे, अब्ज को आप शंख, अब्ज को कपूर में भी। तो ध्यान रखना, जो ये कमल है वो अब्ज का पर्यायवाची है, वो अब्ज जो है वो कमल का पर्यायवाची है, और चंद्रमा इसका समानार्थी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है अपवित्र। देखिए यहाँ पर हमने बात की अशुद्ध की, तो आप अशुद्ध से इतना ध्यान रखेंगे कि अशुद्ध मतलब अपवित्र। अपवित्र का मतलब जैसे वो कोई भी चीज़ है, आप फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने किसी पुस्तक को उठाया, आपने वेद की पुस्तक उठाई, और वेद की पुस्तक उठाते समय आपने उठाया, उसको पढ़ने लगे, पढ़ने के बाद में आपने उसके लाइन को, जो अंतिम लाइन को पढ़ा, तो उस पर लिखा हुआ था कि वेद की पुस्तक पढ़ना मना है। उसने कहा कि वेद की पुस्तक पढ़ना मना है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात जब किसी व्यक्ति ने पढ़ी तो उसने हल्ला मचा दिया और काफ़ी लोगों से कहा कि वेद पढ़ना मना है, वेद पढ़ना मना है। तो एक समझदार व्यक्ति उसको मिला, उसने पूछा कि भैया वेद पढ़ना क्यों मना है, बताइए। तो उसने कहा कि देखो वेद की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने पुस्तक अपने हाथों में ली, पन्ने को पलटा और देखा अगली लाइन में, अगले पन्ने पर लिखा हुआ पहली लाइन में कि अपवित्र अवस्था में, माने कि अशौच अवस्था में। अगर आप अपवित्र हैं, आप शौचालय से होकर के आए हैं, कहीं घूम घाम के आए हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगह बैठे, कैसे लोगों के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद आप आकर के वेद की पुस्तक को अगर वेद की पुस्तक को हाथ लगाते हैं, वेदों को हाथ लगाते हैं, या हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, किसी भी को भी, तो वो आपकी अपवित्र अवस्था मानी जाएगी। वहाँ पर आप उनको ऐसे नहीं छू सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में जो स्वच्छता ही है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो अपवित्र किसको बोल सकते हैं? जो अशुद्ध है। अशुद्ध आप हैं, आप कहीं बाहर गए थे, अपवित्र हैं। आप कुछ खा के पी के गलत आए हैं, दारू शराब मुर्गा वगैरह, तो आप अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। ठीक। उसके बाद गलत, अगर बात की जाए गलत की, तो गलत सिर्फ वही होता है जो आप छिपाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आप छिपाते हैं वो गलत है, जो आप प्रदर्शित कर रहे हो वो गलत नहीं है। आपके फ़ोन में 50 पासवर्ड पड़े हैं, आप कुछ छिपा रहे हो, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, आप कुछ अशुद्ध कर रहे हो। ठीक। अगर आपके फ़ोन में पासवर्ड नहीं है, कुछ भी पासवर्ड नहीं है, और हर चीज़ ऐसे ओपनली है, तो इसका मतलब वो गलत नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आदमी गलत होगा आपसे छुपाएगा, अगर छुपा रहा है तो गलत है। अशुद्ध में ही गंदा आता है। ठीक, पानी है, उसमें एक बूंद गंदा पानी गिर गया तो वो पानी पूरा गंदा हो गया, तो उसको गंदा कहेंगे। आम में अगर देखा जाए तो हम कभी कभी कहते हैं मेरी तो मामूली सी ज़िंदगी है। ठीक, ये तो मामूली बात है। बोलते हैं अरे चोट लगे, मामूली बात है, तो इसको क्या बोलेंगे? आम। सर्वसाधारण, जो हमेशा किसी के लिए, जैसे वस्त्र सभी लोग पहनते हैं तो आम बात है, वस्त्र सभी पहनते हैं। बाल सभी रखते हैं, आम बात है, सर्वसाधारण है। ठीक, फल की बात करें तो आम एक फल भी है। ठीक, संदर्भ हमेशा प्रसंग याद करने पर पता चलता है, ध्यान रखिएगा। अगर बोला गया कि बाग में आम बहुत ज़्यादा लगे हुए, तो फल की बात हो रही है, आप ये ना समझे कि सर्वसाधारण या मामूली की बात हो रही है। ठीक। अगला है उगना। उगना का मतलब होता है उदय होना। जैसे सीता माता कहती हैं श्री राम से कि उठिए अयोध्या नरेश, सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक, मतलब आप उठिए, उठिए, उदय होना, सूर्य का उदय होना, उगना। ठीक, निकल आना, अंकुरित होना, किसी बीज से अखुआ का निकलना क्या होता है? उगना, वो उग रहा है। सूर्य उदय हो रहा है, वो भी उग रहा है। अखुए से, एक बीज से अखुआ निकल रहा है, या जैसे आप डाइट में चने वगैरह लेते होंगे तो अंकुरित हो जाते होंगे, उसमें क्या है? निकल आना, अखुआ निकल आना।
पैदा होना, जन्म लेना, ठीक। तो उगना, कहते हैं कि अब उनके कुल का सूरज उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया, ठीक। अब उनके कुल का सूर्य उदय होना निश्चित है, उगना निश्चित है। प्रकट होना, ठीक। भय प्रकट कर कृपाला दीन दयाला, यहाँ पर भी उगना, प्रकट होना, पैदा होना सारे एक दूसरे के समानार्थी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिखने को मिलेगा आतुर। आतुर का मतलब क्या होता है? उत्सुक होना। राम काज करीबे को आतुर, मतलब श्री राम जी के काम करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत उतावले रहते हैं। तो आतुर से आप समझ जाएंगे कि राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, मतलब प्रभु का चरित्र सुनने के लिए दीवाने हैं, रसिया दीवाने हैं, और आतुर भी हैं। किसके लिए? श्री राम जी का कार्य करने के लिए उतावले रहते हैं। इसी आतुर का एक समानार्थी हो जाएगा रोगी, कमजोर और दुखी। इसका मतलब भी आतुर है। अब डिपेंड करता है कि रोगी, कमजोर, दुखी को कौन सा प्रसंग में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आतुर लिखा है और प्रसंग समझ में आता है, संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, उस प्रसंग में इसको डाला गया नहीं डाला गया, आप बात को समझने का प्रयास करना। तो संदर्भ हमेशा प्रसंग ज्ञात करने पर ही पता चलता है। इतर, इतर का मतलब होता है अन्य, और एक इतर का मतलब होता है नीच, और उसी इतर का मतलब होगा चरस, अंत्यज। तो ध्यान रखिएगा, जो चरस होती है उसको इतर बोला गया। जैसे इत्र की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, बहुत ज़्यादा महकती है, उसी प्रकार चरस जहाँ पर बोई गई होगी उसका वातावरण में उसकी सुगंध हमेशा बनी रहेगी। मान के चलिए 5-6 किलोमीटर तक उसकी खुशबू फैलती है चरस की भी। अफीम वगैरह की खेती जहाँ होती है वहाँ आसपास में हमेशा बनी रहती है खुशबू उसकी। अंत्यज का भी अगर देखे जाए तो अंत्यज भी इत्र के ही समान है, ठीक। अंत्यज भी इत्र के समान ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद एक द्रोण है। एक द्रोण का मतलब कौवा होता है, दूसरे द्रोण का मतलब द्रोणाचार्य, मतलब इसी द्रोण को ही द्रोणाचार्य भी कहते हैं। अब बोला जाए कि उसकी तो द्रोण प्रवृत्ति है, द्रोण प्रवृत्ति है, तो द्रोण प्रवृत्ति से मतलब ये है कि उसने द्रोण प्रवृत्ति में कौवे के लिए कहा है या द्रोण प्रवृत्ति में द्रोणाचार्य के लिए कहा है, इस बात को प्रसंग ही बता सकता है, ठीक। उसके बाद जड़, जड़ का मतलब होता है मूर्ख। आप ध्यान दीजिए, जड़ का मतलब होता है मूर्ख। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, आपने पढ़ा होगा। जड़मत मतलब मूर्ख बुद्धि भी, सुजान मतलब बुद्धिमान हो जाता है। कारण, कहते हैं ना कि इस समस्या का कारण तुम ही हो, इस समस्या की जड़ तुम ही हो, ठीक। ये जो नुकसान हुआ उसकी जड़ तुम ही हो, या जो ये हो रहा है सबकी जड़ तुम ही हो। तो जड़ और कारण ध्यान रखना एक दूसरे के समानार्थी हैं। मूल, मूल भी जड़ का समानार्थी है, क्योंकि हम कहते हैं ना इसका मूल बिंदु, या इसकी मुख्य तरीके से, मुख्य रूप से देखा जाए कि मूल क्या है, ये जो लड़ाई हो रही है इसका मूल क्या है, तो इस लड़ाई का मूल या इस लड़ाई की जड़ आप हो। तो मूल और जड़ भी साथ रहेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अली और अली, इन दोनों में, तो आप ध्यान रखिएगा, जो अली है ये पर्यायवाची है, और जो अली है ये समानार्थी है सखी। अली का पर्यायवाची भौरा होगा, अली का सखी होगा, ठीक। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अली, अली, भौरा, सखी, ये इसका समानार्थी है, ठीक। बहाना, बहाना के बारे में पूछा गया कि बहाना जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में बहाना को ओखी कहते हैं। तो ओखी पूछा गया था कि बहाना को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहेंगे, या ओखी किस भाषा का शब्द है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द है। एक शब्द है स्वापच, एक है स्वपच। तो यहाँ पर जो स्वपच है, विशेष ध्यान देना, छोटा सा खाली थोड़ा सा चेंजिंग है। इस तरीके से अगर स्वापच लिखा हुआ है तो कुत्ते का मांस खाने वाला मतलब चंडाल। अगर इस तरीके से स्वापच लिखा हुआ है तो जो स्वयं पचे, जो स्वयं पचे वही स्वापच। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को मिलेगा प्रवाल, और यहाँ पर एक है प्रवार। तो ये दोनों सेम सेम लगते हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रवाल का मतलब मूंगा होगा, यहाँ प्रवार का मतलब वस्त्र होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हुती, यहाँ पर हुती। तो यहाँ पर जो हुती है उसका मतलब हवन होगा, यहाँ पर जो होती है उसका अर्थ बुलावा होगा। ये सब सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि आपने इनको पढ़ा होगा शायद, लेकिन उनका मतलब नहीं पता होगा। अगर पता भी है तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको मेरी तरफ से मुझे लगता है कुछ नया पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो तरड़ी शब्द दिया गया, इस तरड़ी में सूर्य भी आएगा, नौका भी आएगी, ठीक। तरड़ी का सूर्य का पर्यायवाची तरड़ी भी है और नौका उसका समानार्थी।
ध्यान रखिएगा, तरड़ी तरुजा तट। इसके बाद आप देखेंगे एक है थाती, ध्यान रखिएगा, थाती, ये थाती है। तो इस थाती का मतलब होगा स्थिरता और इस थाती का मतलब होता है धरोहर। अगर बात की जाए तक्षक की, तो तक्षक एक सर्प भी था और तक्षक का मतलब ही विश्वकर्मा होता है, बढ़ई भी होता है, सूत्रधार भी होता है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे अगर विश्वकर्मा बढ़ई सूत्रधार ये आपको कहीं लिखा मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि इसका संबंध कहीं ना कहीं तक्षक से है। ठीक, अगला झाड़ है। तो आप ध्यान देंगे कि पौधों का जो झुरमुट होता है, झाड़, जैसे मकोइया का पौधा हो गया, या मान के चलो बिस्कुपड़ा, वो तो फिलहाल ज़मीन में रहता है, हमारे यहाँ पे बोला जाता है। पौधों का झुरमुट मतलब बहुत से ऐसे होते हैं जो एक पेड़ है उसमें बहुत सी शाखाएं निकल आई, तो वो पौधों का झुरमुट बोला जाता है। या यहाँ पर 15-20 पौधे एक पास इकट्ठा हो गए। एक आतिशबाजी भी होती है, जो झाड़ है वो एक आतिशबाजी भी होती है। ठीक, आतिशबाजी मतलब जैसे शादी, तिलक, मुंडन और तुम्हारा किसी के जन्म होने पर जो आतिशबाजी की जाती है, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, बड़े बड़े रैकेट छुड़ाए जाते हैं, उसको ही बोलते हैं। गुच्छा, झाड़ का मतलब एक गुच्छा भी होता है। झाड़ का मतलब एक गुच्छा का, जैसे आपने ग्राउंड आप गए और ग्राउंड पे जाकर के आपने क्या किया, पेड़, ग्राउंड को थोड़ा साफ करने के लिए एक डाल तोड़ी, और डाल तोड़ी तो उसमें कई शाखाएं होंगी, उससे आप साफ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं झाड़। ठीक, उसके बाद में यहीं पर है डांट फटकार। झाड़ का मतलब आप क्लास में आए, क्लास का टाइम था 8 बजे, आप पहुंच रहे हो 8:30 बजे, तो आपको डांट फटकार तो सुननी पड़ेगी जिस टीचर की क्लास चल रही होगी। जैसे हमारे यहाँ पर पहली क्लास चलती है मैथ की, दूसरी रीजनिंग की, तीसरी हिंदी की, चौथी जीएस की। तो 8 से 9 में मैथ चल रही थी और आप 8 से 9 में मैथ में नहीं आ पाए, आपने टाइम आप लेट कर दिया, आप आ गए 8:30 बजे, तो आपको डांटा फटकारा जा सकता है मैथ वाले टीचर के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक शब्द आता है टीप। आपने कभी कभी सुना होगा ना, टीप लो, क्लास में जब आपने पेपर वगैरह दिया होगा ग्रेजुएशन का या फिर हाई स्कूल इंटर का, अगर नकल वगैरह मिली होगी तो वहाँ पर क्या होता है, फटाफट टीप लो। तो उस टीप का मतलब होता है नकल, उसी टीप का मतलब होता है दस्तावेज, उसी का मतलब व्याख्या। क्या टीप रहे हो? ठीक, तो नकल, दस्तावेज और व्याख्या इस टीप से संबंधित रहेंगे। अगला है नक्शा। तो नक्शे को हम मानचित्र भी बोल सकते हैं। नक्शा क्या होता है, एक कागज़ का वो टुकड़ा, मैप, जिस पर वो आकृति, मतलब लैंगिट्यूड लैटिट्यूड नहीं बोलते हैं, या उस पर नक्शे में मतलब बहुत सी रास्ताएँ होती हैं, इधर से ये रास्ता गई है, उस रास्ते पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर पड़ेंगे, मेडिकल स्टोर पड़ेंगे, दुनिया भर की चीज़ें, तो वो मानचित्र होता है। रूपरेखा को नक्शे से दर्शाया गया है। आकृति नक्शा, लक्षण नक्शा, नखरा नक्शा, चाल ढाल। तो इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति क्या है, तो नक्शा क्या है, मतलब कोई अभी हमारे यहाँ गोला में जैसे मंदिर पे बन रहा है, कॉरिडोर का काम चल रहा है, तो वहाँ पर नक्शा बनाया गया है। उसको देखने कौन आया, उसकी आकृति कैसी रहेगी, तो काफ़ी क्या नाम अधिकारी कर उसको आकर देख चुके हैं, कैसे क्या बनेगा, क्या क्या होगा, मंदिर का नक्शा कैसा रहेगा, सरोवर कहाँ पे रहेगा, पार्किंग कहाँ पे रहेगी, भक्तजन कहाँ पे खड़े होंगे, ये सब कुछ है। तो नक्शे का मतलब आकृति होगा। एक नक्शा होता है लक्षण भी। तो कभी कभी आपने देखा होगा, अगर परिवार में कोई लड़का गलत चल रहा है, खाना पानी खा लिया, निकल लिया, पढ़ाई से मतलब नहीं है, पापा से पैसे ले लिए, झूठ बोल दिया, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं उसके लक्षण देखे कैसे हैं। या फिर अपने दूसरे लोग देखते हैं, कहते हैं पड़ोस वाले कि देखो उनके लड़के के लक्षण देखो कैसे हैं, या तुम्हारे लक्षण भी उसके जैसे हैं, तो उसको नक्शा लक्षण का समानार्थी रहेगा। नखरा नक्शा मतलब अगर किसी को तुमने खाना दिया, खा लो, वो कहेगा नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है, नक्शे देखो दिखा रहे हो, तो उसको भी नक्शा बोलते हैं। फिर कहते हैं नखरा। ठीक, आपने किसी से बहुत प्रेम पूर्वक बोला क्या खाओगे, और उसने बहुत प्रेम पूर्वक गुस्सा में, हंसी मजाक में कहा हम कुछ नहीं खाएंगे, हमें कुछ नहीं खाना। या आपने कहा घर पे, मम्मी ने कहा क्या खाओगे, तुमने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि कल हमें स्कूल नहीं जाना है, आप स्कूल जाने के लिए बोल रही हैं। तो मम्मी कहते हैं कि 2 दिन और पढ़ लो, अगले दिन संडे पड़ेगा, छुट्टी कर लेना। तो मम्मी क्या कहेंगी, नखरे देखो पहले इनके। चाल ढाल, चाल ढाल का मतलब भी नक्शा है। अगर किसी का चाल चलन गलत है,
किसी का बोलना बैठना बतलाना ये सब गलत है, तो उसको बोला जाएगा चाल ढाल। इसके चाल ढाल ही ठीक नहीं है। अगला आप देखेंगे दक्ष। ठीक, तो दक्ष का मतलब होता है चतुर और ब्रह्मा का पुत्र। एक बात ध्यान रखिए, जब दक्ष की बात आएगी तो उसी दक्ष में चतुर भी आएगा और उसी दक्ष में ब्रह्मा का पुत्र भी आएगा। ये दोनों ही दक्ष से संबंधित। द्विज, द्विज का मतलब होता है अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, तारा। ये सारे के सारे आपके कौन से हैं? द्विज के समानार्थी हैं, द्विज के अर्थ हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, आपने बढ़िया से देखा होगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपने कुछ भी नया सीखा है या आपके थोड़ा भी काम के योग में है, तो कृपा करके हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और ताकि हम आगे और भी अच्छे वीडियो बना करके डाल सकें और आपको आपके एग्ज़ाम में मदद कर सकें। इसके लिए आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा वीडियो कैसा है, इसमें क्या कमी है, ताकि उनमें आने वाले दिनों में हम सुधार कर सकें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।